बाब शशम पुराना राज नया तूफान। मोहब्बत की राहों में जब साजिशें साया डालने लगे तो अक्सर सच खुद को बेनकाब करने के लिए बेचैन हो जाता है। माहम के दिल में आग जल रही थी, बेवफाई की नहीं बल्कि झूठ और खामोशी की। और अब वो सच को ढूंढने निकली थी। माहम की खोज। माहम को फैजान की हमदर्दी हमेशा से मसनूई लगी थी। इसने एक दिन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी रिकॉर्ड से पुराने प्रोजेक्ट फाइल्स निकाले जहां फैजान, आरीज और हानिया ने एक ग्रुप में काम किया था, और वहां से इसे मिला एक पुराना नोट जिस पर लिखा था, फैजान, मुझे माहम के बारे में तुम्हारी बातों पर शक है। वो ऐसी लड़की नहीं जैसा तुमने कहा था, आरीज। ये खत आरीज के हाथ का लिखा था। माहम का दिल धड़का। तो ये सब झूठ था। फैजान ने इसे बदनाम किया, आरीज के सामने और शायद शाइस्ता बेगम के सामने भी। सच का सामना। इसी शाम माहम ने फैजान को यूनिवर्सिटी के कैफे में बुलाया। सच सुनना चाहते हो? मैं तुम्हें आज आईना दिखाऊंगी। इसने खत फैजान के सामने रख दिया। फैजान का चेहरा जर्द पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जहां सच छुपता है वहीं से मिलता है। माहम की आवाज में तूफान था। तुमने मेरे किरदार पर शक करवाया, आरीज को दूर किया, शाइस्ता बेगम को उकसाने में किरदार अदा किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत का शिकार बन जाऊं। फैजान खामोश रहा, शिकस्ता। लोगों की नजरें उन पर थीं। माहम ने धीमी आवाज में कहा, तुम जीत कर भी हार गए हो फैजान, क्योंकि मोहब्बत कभी साजिश से नहीं मलती। शाइस्ता बेगम के लिए जलजला। माहम ने वही खत और यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हानिया के जरिए शाइस्ता बेगम तक पहुंचा दी। हानिया, जो खुद इस साजिश का सिर्फ आला बनी थी, अब पछताने लगी थी। शाइस्ता बेगम के हाथों में वो कागजात कांप रहे थे। आरीज सच कहता था, और मैंने अपने बेटे की मोहब्बत छीन ली। उनकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी थी। आरीज। तन्हाई की आखिरी हद पर आरीज एक पार्क के बेंच पर बैठा था, तन्हा बेहाल। तब हानिया इसके पास आई। आरीज, मैं अब मजीद इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। माहम तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, और तुम भी। मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। आरीज ने नजरें उठाईं, आंखों में नमी थी। बाब का इख्तिताम। सच आखिरकार सामने आ गया। फैजान का चेहरा बेनकाब, हानिया का ज़मीर जाग उठा, और शाइस्ता बेगम का गुरूर पिघलने लगा। अब बाकी थी सिर्फ एक मुलाकात जो शायद सब कुछ बदल दे।